हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये सबसे पहली डेफिनेशन हमारे तत्व की है। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण है सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। ठीक है। आज तक हम 118 तत्व की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। 94 तत्व जो है वो हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बाकी तत्व हमारे रासायनिक क्रिया द्वारा पाए जाते हैं। ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। सबसे पहले तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले इन्हें धातु और अधातु में बांटा गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के लिए प्रयास किए गए। ठीक है। अच्छा, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, देख लेते हैं। तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। ठीक है। अगली हेडिंग हमारी आवर्ती व तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्व की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पदार्थ तत्व उपस्थित हो, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु डावे डावेरिनियर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, लोथर मेयर का परमाणु भार, परमाणु आयतन वर्ग पर वक्र आदि नियम दिए गए हैं। परंतु बृहद अध्ययन करने पर उपरोक्त सभी नियम त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुए हैं। ठीक है, मतलब फायदा कुछ नहीं हुआ। डावेराइनर के ट्रिक। सन 1817 में जर्मन रसायन वुल्फगांग डायवनियर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने जब उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त किए। इन्हें त्रिक कहा जाता था, मतलब ये सिर्फ 3 ही तत्वों के समूह को प्राप्त कर पाए। डायवर ने बताया कि त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है, मतलब बराबर होता है। जैसे औसत होता है मतलब ज़्यादा होता है। जैसे कैल्शियम, इसका परमाणु भार क्या है, 40.1। ठीक है। स्ट्राशियम यानी इसका है 87.6। बेरिलियम 137.3। ठीक है। ड्राइवर के त्रिक की सीमाएं। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके। ये 3 त्रिक ज्ञात करते, मतलब ये सिर्फ इतनी ही श्रेणी ज्ञात कर पाए। जो हमारे ड्राइवर थे ये सिर्फ हमारी इतनी ही श्रेणी ज्ञात कर पाए। ठीक है। अगला अगला पेज देखते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूटन ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किए, मतलब हाइड्रोजन शुरू किए, तथा छप्पनवे तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। मतलब हाइड्रोजन शुरू हुआ, थोरियम पर समाप्त हुआ। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। मतलब पहला तत्व अथवा 8वां जो तत्व था उसके गुण कैसे थे, समान थे, मतलब एक जैसे थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के लिए लिथियम एवं सोडियम के गुण, धातु के गुण समान हैं। न्यूटन के अष्टक नियम की सीमाएं कहाँ तक थी देख लीजिए। यह नियम केवल कैल्शियम धातु यानी हल्के तत्व तक लागू था, मतलब हल्के ही तत्व थे इसमें। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते हैं। सारणी से तत्वों को सम्मिलित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुण में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिए गए। जे बेटा इनकी सारणी है, अष्टक सारणी, जिसे बोलेंगे न्यूटन का अष्टक। इसे आप अष्टक सारणी बोल सकते हैं। ठीक है।
सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, फेरस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फेस। ठीक है, ये अष्टक सारणी है। तत्वों के प्रमुख आवर्त नियम देख लेते हैं। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी दी, उसे आवर्त नियम पर आधारित थी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं, जिसे आवर्ती गुण कहते हैं। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। रूसी रसायनक मित्र इवानोविच मेंडलीव को तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है। ठीक है, जिनका पूरा नाम है, जिनका पूरा नाम है मेंडलीव के समय में 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, मेंडलीव के समय सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे। ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया इनने। रासायनिक गुणों में तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाली यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया इन्होंने। उन्होंने 63 कार्डों पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म को लिखा। 63 कार्डों पर मतलब अलग एक जगह पर 63 तत्वों के गुणधर्म को लिखा। इसके बाद समान गुणों वाले तत्व को अलग करने के बाद कार्डों को पिन की सहायता से दीवार पर लटका दिए। कार्ड नहीं आते हैं रेड, ब्लू, पिंक के कलर आते हैं। ठीक है, उस कार्ड से इन्होंने हर तत्व के गुणधर्म लिखे और इन्हें पेन की मदद से दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्व को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। पहले आवर्त सारणी कैसे भाई इंसान ने बनाई? उन्होंने कार्ड को दीवार पे चिपका के एक सीट में लगा दिया, वैसे ही ये आवर्त सारणी बन गई। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं, 6 क्षैतिज पंक्तियां जिसे आवर्त बोलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया, जिन्हें श्रेणियां कहा गया। ठीक है, श्रेणियों को 7 क्षैतिज कलमों में बांटा गया, जिन्हें आवर्त कहा गया। श्रेणियों को 8 खड़े कलमों में बांटा गया, जिन्हें वर्ग कहा गया। ठीक है, उसके बाद अगली है मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों व उनकी यौगिक का अध्ययन सुविधाजनक व क्रमबद्ध हो गया। ठीक है, आप लोग जब इसकी वो देखेंगे आवर्त सारणी देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। किसी वर्ग के लक्षणों का समान अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के सभी तत्वों के गुण का अनुमान हो जाता है। विभिन्न तत्वों जैसे प्लेटियम, यूरेनियम आदि तत्व आदि के परमाणु भार उनकी आवर्त सारणी में स्थिति देखते हुए संशोधित किए गए। मेंडलीव ने आवर्त सारणी के कुछ स्थान नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए, जिसके स्थान पर नए तत्व खोजे गए, जैसे सीई यानी सिल्वास के ये आदि को रखा गया। आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज को प्रेरित किया गया। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। ये तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या हो गई, गुण हो गए या बोल सकते हैं विशेषताएं। अब इसके दोष की बात करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए। समस्थानिक व समबारिक को आवर्त सारणी में स्थान देना कठिन था। कुछ भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया था, जैसे क्षार धातुएं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि अत्यधिक क्रियाशील हैं, जिन्हें अल्प क्रियाशील मुद्रा धातुएं जैसे कॉपर। ठीक है, कॉपर, एजी यानी सोना, एल्यूमिनियम के साथ प्रथम वर्ग में रख दिया गया। उसके बाद आ जाइए आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में हेनरी मोंजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या 2 अधिक आधारभूत
गुणधर्म है। तदनुसार मेंडली की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त सारणी को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है। अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के वह दोष आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट की गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27, वह निकल परमाणु संख्या 28 से पहले आ गया। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आधुनिक की बात हो गई। अच्छा, परमाणु संख्या क्या होता है देख लीजिए। परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा गया तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा गया। ये समूह हो गए, ये समूह हो गए, पंक्तियां हो गई। ठीक है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में कोशों की संख्या समान होती है। ठीक है, जैसे लिथियम 2 1, बेरिलियम 2 2। ठीक है, और बोरॉन 2 3, इसमें बीच में कॉमा होगा। ठीक है, कार्बन 2 4। ठीक है, एन यानी 2 5। इन सभी तत्वों के कोशों की संख्या समान है। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। समूह के नीचे दिए जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आवर्त की। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोशों में भरे जाते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इसका, विभिन्न कोशों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त के तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n द्वारा निरूपित की जाती है, जहाँ n दिए गए कोशों की संख्या को दर्शाता है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है संयोजकता। जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के साथ तत्व की संयोजकता क्षमता को संयोजकता दूसरे तत्व की संयोजक क्षमता को संयोजकता कहते हैं, अथवा बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितनी इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जैसे तीसरा आवर्त सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की 2। ठीक है, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, क्लोरीन की 1, आर्गन की 0। ठीक है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। ये लिखा हुआ है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जाती है। अगली हेडिंग है धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। ठीक है। धात्विक के गुणधर्म क्या है? धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। आवर्त से बाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभ की आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं।
समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाप की आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। अब आ जाइए आधात्विक गुण। ठीक है, आधात्मिक गुणधर्म आधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ठीक है, आधातुएं आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाती हैं, दाएं से बाएं जाती हैं। आवर्त में बाएं से जाने पर आधात्मिक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर आधात्मिक गुण कम होता जाता है क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। अवस्था सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती हैं। ये कुछ ये कुछ गुण धातुओं के साथ कुछ गुण अधातुओं के साथ दर्शाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और देखें और कुछ है इसमें। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस चैप्टर से ज़्यादातर अभी तक पेपर में अगर देखा जाए तो मैंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कुछ ना कुछ पूछा गया है। मैंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, या फिर मैंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है, या मैंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या है, या ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही में कर दिए गए हैं जिससे आपका 7 नंबर का बना, या फिर आधुनिक सारणी का पूछा गया है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर से वो मैंने इसमें करा दिया है। पेपर में अगर इस चैप्टर से जो आएगा तो मैंने जो बताया वो उसी में से आएगा, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इसलिए आप बेचिंत होकर तैयारी कीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए